नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये सवाल था कि सदका करने का सही तरीका क्या है। कुछ आमिलीन हज़रात दालें, अंडे या गोश्त मुख्तलिफ़ जगहों पर फेंकवाते हैं और कहा यह जाता है कि हम मुख्तलिफ़ परिंदों के लिए ये गोश्त फेंकवाते हैं। क्या ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से और सुन्नत से मिलता है या नहीं। सवाल का जो पहला हिस्सा है कि सदका किस तरीके से दिया जाए, क्या चीज़ दी जाए। सदका इंसान खाना पकाकर भी तकसीम कर सकता है, नकदी की सूरत में पैसे के साथ भी किसी गरीब की, किसी मस्कीन की मदद की जा सकती है, और गोश्त भी बनाकर यानी कोई जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त भी अल्लाह के रास्ते में सदका किया जा सकता है। अब सवाल का जो अगला हिस्सा है कि कुछ आमिलीन हज़रात इस अंदाज से सदका करवाते हैं। अक्सर देखने में ये बात आई है कि आपने भी इस बात का मुशाहिदा किया होगा, आपके मुशाहिदे में भी ये बात आई होगी कि लोग बाज़ार से गोश्त मंगवा कर छत पर कवों या चीलों को डालते हैं। सीढ़ियाँ मंगवा कर घर के आगे आप गली मोहल्ले में देखें, आम तौर पर सीढ़ियाँ पड़ी होती हैं और कोई भी कुत्ता गुज़रते हुए या कोई भी जानवर गुज़रते हुए उसको उठा कर ले जाता है और ये कहा जाता है कि हम ये सदका उतार रहे हैं या अल्लाह के रास्ते में सदका दे रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में भी अक्सर ये देखने में आया है कि इस्लामाबाद का एक जगह है रावल डैम के पास, वहाँ अगर दिन के वक्त जाया जाए तो कुछ फासलों के ऊपर अक्सर दालों के ढेर नज़र आते हैं। इसी तरह कुछ आमलीन जानवर को ज़िबा, बकरे को ज़िबा करवा कर जंगल में फेंकवा देते हैं, लेकिन उसको ज़बा करने का तरीक़ाकार ये होता है कि उस पर तकबीर पड़े बग़ैर उसको ज़बा किया जाता है, सिर्फ़ उसकी गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। हालांकि समझने के लायक बात यह है कि कोई भी जानवर, हलाल जानवर, उसका गोश्त उस वक्त तक हलाल नहीं होता जब तक उसकी गर्दन पर छुरी चलाते वक़्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पड़ा जाए। हम ये तकबीर पढ़ते हैं तो उसके बाद उसका गोश्त हमारे लिए हलाल होता है। बग़ैर तकबीर के जानवर को ज़िबा करके जंगल में क्यों फेंकवाया जाता है। दर हकीकत ये तरीक़ेकार जितने भी राइज हो चुके हैं हमारे माशरे में, ये इनका ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नहीं है और ना ही ये तरीक़ा सदका देने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से हमें मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फ़रमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेहतरीन सदका भूखे को खाना खिलाना। हमारा पड़ोसी भूखा प्यासा रात को सो जाए, उसके बच्चे सो जाएं और हम गोश्त मंगवा कर जंगल में फेंकते रहें या गलियों में फेंकते रहें, ये कैसा सदका है। मैं जानवरों को चीज़ खिलाने का, उनको गोश्त खिलाने का या दालें खिलाने का मैं उस चीज़ को रद्द नहीं करता, लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि मुसलमानों की अक्सरियत या हमारे मोहल्ले में रहने वाले अक्सर लोग जो हैं वो दो वक्त का खाना शायद अच्छे अंदाज से ना खा सकते हों। सबसे पहला हक़ उनका है कि मैं अगर कोई चीज़ सदका करना चाहता हूँ तो मंगवा कर मैं उनको सदका करूँ। और दूसरी सबसे जो नुकसानदेह बात है, जिन घरों के अंदर रूहानी मसाइल होते हैं, कोई जादू का या जिन्नात का या इस तरह का, तो मुख्तलिफ़ आमलीन उन लोगों को ताकीद करते हैं कि आपने मरीज़ के जिस्म के साथ इतना गोश्त मस करना है और वो गोश्त उसकी जो मिकदार है उसका तयन भी वो आमिल ख़ुद करता है, क्योंकि वो डिमांड पूरी कर रहा होता है उन शयातीन की, जो शयातीन उस शख्स के साथ जिससे सदका दिलवाया जा रहा है उसके जिस्म के साथ मुंसलिक होते हैं कि जी इतना गोश्त आपने इसके जिस्म के साथ मस करना है और उसके बाद आपने इसको जंगल में फेंक देना है। ये दर हकीकत अल्लाह के नाम का सदका नहीं दिया जा रहा होता, ये दर हकीकत
اس مریض کے جسم کا جو اثر ہوتا ہے وہ شیاطین کو دینے والا کام ہے۔ مریضوں کے ناخن کٹوا کر، ان کے سر کے بال اتروا کر، کسی برتن میں بند کر کے کسی جگہ قبرستان یا کسی ایسے بیابان علاقے کے اندر جا کے ان کو مدفون کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی اب یہ جن کچھ نہیں کہے گا۔ وہ در حقیقت مریض کا اثر ان کو منتقل کیا جاتا ہے، اور ایسے مریض ساری زندگی علاج کراتے پھریں، ان کا علاج مکمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ ان کے اثرات اس مریض نے خود اپنا اثر ان شیاطین کے حوالے کر دیا۔ لہذا صحیح طریقہ جو صدقہ کرنا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ آپ چاہے کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دیں، چاہے مالی طور پر اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد کر دیں، اور یا آپ گوشت بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو گوشت بنوا کر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون مستحق ہے، اس کی مدد کریں۔ یہ طریقہ کار جو ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ بھوکے سوتے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور ہم بکرے کے گوشت منگوا کر ہم ڈیموں میں پھینک رہے ہیں یا جنگلوں میں پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔ جانوروں کو کھلائیں، دانہ کھلائیں، خوراک کھلوائیں، لیکن سب سے پہلا حق جو ہے وہ انسانوں کا، اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں میں دیکھیں، تلاش کریں کہ کون مستحق ہے، اس کو دیں۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔